हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, आज की वीडियो में निष्ठा का जो मॉड्यूल है 6 ECCE 6 जिसका टाइटल है जन्म से 3 साल विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, इसकी प्रश्नोत्तरी आज करने वाले हैं। और प्रश्नोत्तरी के लिए आपको बता दूं कि ये सभी ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके रूल तो आपको पता ही है कि कम से कम आपके 70% क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट में आपको 70% से या उससे अधिक 70% या उससे अधिक करना है। और सारा कोर्स के जितने भी आपके पार्ट्स दिए हैं, छोटे छोटे भाग, उनको सबको 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी पर। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, यदि कोई बच्चा सिर पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है और उसे वस्तुओं को पकड़ने, ताली बजाने और उन तक पहुंचने में कठिनाई होती है, तो बच्चे को निम्न में से क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो है आपका पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेरेब्रल पॉल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षघात इसको बोलते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको आपके नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी दिव्यांगता पर माता पिता का ध्यान जल्दी नहीं जाता है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सेरेब्रल पॉल्सी यानी प्रमस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बच्चों का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनुमानित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के 3D में से तीसरा डी क्या है? तीसरे डी का सेंस क्या है? तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है दिव्यांगता, दिस इज द राइट आंसर, दिव्यांगता। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, 1974, 1974 इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, आरंभिक 3 से 5 वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 85%, 85% बच्चे का विकास हो जाता है 3 से 5 वर्ष में, इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहरा अंधापन का अर्थ क्या है? बहरा यानी जो सुन नहीं सकता, अंधा मतलब जो देख नहीं सकता। तो इसका एक बच्चा जो सुन और देख नहीं सकता, इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रारंभिक पहचान क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जितनी जल्दी हो सके दिव्यांगता का पता लगाएं, इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्रॉस डिसेबिलिटीज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर CDEIC की भूमिका निम्न में से क्या नहीं है? ध्यान देना, नहीं है पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उपलब्धि परीक्षण करना, इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बच्चे एक सामाजिक मुस्कान कब देते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन लास्ट, फोर्थ, 3 से 4 महीने में, इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शिशुओं में दिव्यांगता का कारण बन सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गर्भावस्था के दौरान खराब मातृ स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या दिव्यांगता का इलाज संभव है? तो इसका राइट आंसर है नहीं, ऑप्शन सी, यह इलाज योग्य नहीं है लेकिन प्रबंधनीय है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बुनियादी शिक्षा के सभी स्तरों पर बाल मित्रवत कक्षा में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन लास्ट डी, खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित दृष्टिकोण इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ICDS का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 6 वर्ष तक सभी बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना, ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रारंभिक पहचान का लाभ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन इसका पहला, यह सीखने के लिए मजबूत नींव रखता है और विकास के सभी आयामों में सुधार करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या 12 महीने से 24 महीने के लिए लाल झंडा सतर्कता संदेश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 साल तक 2 शब्दों वाले वाक्यों का उपयोग नहीं कर पाता है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। RPWD अधिनियम 2016 कितने प्रकार के दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? तो साथियों ये जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन सेकंड बी, 21। दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लाल झंडा सतर्कता संदेश नहीं है? पूछा है, ध्यान रखना यहाँ पर नहीं है। तो यदि 5 महीने तक बच्चा गर्दन संभाल पाता है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से कौन लाभ उठा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन डी, 0 से 3 वर्ष की आयु के सभी बच्चे, ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिव्यांग बच्चों के लिए सर्वोचित होगा, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों उसकी जल्दी पहचान कर लेना ही सर्वोचित होगा, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जल्दी पहचान। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। तो साथियों बहुत ही अच्छा स्कोर है, 19 आउट ऑफ 20, 20 में से 19 सही हुए हैं, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा।